हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 26वां वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेमिंग के बारे में। सेमिंग का मतलब है किसी को लज्जित करना या फिर शर्मसार करना। ये भी एक तरह का मैनिपुलेशन का तरीका है और मैनिपुलेटर्स इसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे हम लोग अपने बिहेवियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सचेत होते हैं। हमारे दिमाग में पहले से होता है कि कौन सा बिहेवियर अच्छा है और कौन सा बिहेवियर गलत। अब आपने गलती से बिना कुछ सोचे कुछ ऐसा बोल दिया कि आपको लगता है कि ये नहीं बोलना चाहिए था, लोग गलत मतलब निकालेंगे। तो इस वक्त जो आपके अंदर फीलिंग होगी वो सेम की होगी। कहने का मतलब आप लज्जित महसूस करेंगे। अब सेम के बारे में एक बात और जान लो कि सेम एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट समाज का बनाया हुआ है एंड इट इज़ हाईली सब्जेक्टिव। यानी कि हो सकता है कि जिस तरह की सिचुएशन में आप लज्जित महसूस करें, शर्म महसूस करें, उसी सिचुएशन में किसी और को कोई शर्म महसूस ना हो। जैसे मान लो आप किसी पब्लिक प्लेस में हैं और स्कर्ट पहने हैं, तभी हवा का एक तेज झोंका आया और आपकी स्कर्ट ऊपर की ओर उठ गई, तो आपको शर्म महसूस होगी। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे कम्यून मिल जाएंगे जहाँ लोग कपड़े पहनते ही नहीं, नेकेड रहते हैं। इसके अलावा इस धरती पर बहुत सारी ट्राइब्स हैं जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों नेकेड या फिर हाफ नेकेड रहते हैं। जैसे इंडोनेशिया की अस्मत ट्राइब, नाइजीरिया की काम्बरी ट्राइब, ब्राज़ील वेनेजुएला के बॉर्डर में रहने वाली यानोमामी ट्राइब और नाइजीरिया की एक दूसरी ट्राइब है जिसका नाम है कोमा ट्राइब। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जहाँ पर लोग नॉर्मल डेज में तो कपड़े पहनते हैं, लेकिन अगर कोई फेस्टिवल हुआ तो उस फेस्टिवल को बिना कपड़ों के या फिर आधे अधूरे कपड़ों के साथ मनाते हैं, डांस करते हैं। यूट्यूब में ढेर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे इस तरह के कल्चरल डांस के। तो प्रश्न है कि क्या यहाँ के लोग इस बात को लेकर शर्म महसूस करते होंगे कि वो बिना कपड़ों के या फिर आधे अधूरे कपड़ों में रहते हैं? उत्तर है नहीं। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि मोस्ट शेमफुल बिहेवियर भी इसलिए शेमफुल होता है क्योंकि हम उसे शेमफुल मानते हैं। और हम उसे शेमफुल क्यों मानते हैं? क्योंकि जिस समाज में हम पले बड़े हैं वो उसे शेमफुल मानता है। तो जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो आपको किसी बात के लिए ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें उस बात के लिए शर्म आनी चाहिए, या फिर मान लो आपके कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आप ये चाहते हैं कि कम से कम उन लोगों तक ना पहुँचें जो आपके बहुत खास हैं। तो मैनिपुलेटर आपकी उन सीक्रेट्स को या तो उन लोगों को बता देगा अथवा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से धमकी देगा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये जो तुम्हारे सीक्रेट्स हैं उन्हें रिवील कर दूंगा, यानी कि बता दूंगा। परंपरागत रूप से क्या होता था कि मान लो समाज ने या फिर समाज के कुछ ठेकेदारों ने समाज से जुड़े कुछ नियम बनाए। अब समाज ये चाहता है कि तुम उन नियमों के हिसाब से चलो, तो ये समाज आपको अपने नियमों से चलाने के लिए सेमिंग का यूज करता है कि जब तुम उन नियमों के अनुसार नहीं चलोगे तो समाज तुम्हें पनिश करने के लिए लज्जित महसूस कराएगा। इसके अलावा बच्चे ठीक से बिहेव करें, ये सुनिश्चित करने के लिए भी सेमिंग का यूज किया जाता है। लेकिन जो मैलिशियस पीपल होते हैं वो बहुत ही अलग अलग तरीकों से अपने फायदे के लिए आपकी सेमिंग कर सकते हैं। वो आपको गाली दे सकते हैं, या फिर मान लो आपने कोई आइडिया दिया, अपनी कोई इमोशंस उन्हें दिखा दी, तो इन सब के रिस्पॉन्स के रूप में डिसगस्ट की एक्सप्रेशन दे सकते हैं, सार्काज्म यानी कि आप पर व्यंग्य अथवा कटाक्ष कर सकते हैं, अपनी आइज रोल कर सकते हैं, या फिर आपके सीक्रेट्स को दूसरों को बता सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं सेमिंग के, क्योंकि जब भी मैनिपुलेटर ये सब काम करेगा आप खुद के बारे में और खुद के बिहेवियर को लेकर शर्म महसूस करेंगे। मैलिशियस लोग सेमिंग इसलिए भी करते हैं जिससे वो आपको नीचा दिखा सकें और खुद को आपसे ऊपर दिखा सकें। इसके अलावा मैनिपुलेटर्स अपनी कमियों और कमजोरियों को छुपाने के लिए भी सेमिंग का यूज करते हैं, जिससे वो आसपास के लोगों का ध्यान भटकाकर अपनी अक्षमताओं और अपने वास्तविक चरित्र को छुपा सकें। इसके अलावा जो सैडिस्ट होते हैं वो इसलिए सेमिंग करेंगे कि जब आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, खुद के बारे में बुरा महसूस करोगे, तो उन्हें अच्छा फील होगा। वहीं एक नार्सिसिस्ट इसलिए आपकी सेमिंग करेगा जिससे वो दूसरों को ये दिखा सके कि वो आपसे बेहतर है, और एक मैकियावेलियन अपने फ़ायदे के लिए आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के उद्देश्य से आपकी सेमिंग करेगा। सेमिंग बहुत हद तक गिल्ट ट्रिपिंग के समान होती है, लेकिन एक अंतर होता है कि सेमिंग पब्लिक एरिना में ही पॉसिबल है
और सेमिंग वहाँ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से काम करती है जहाँ पर वो लोग इन्वॉल्व हों जिनके ओपिनियन आपके लिए मैटर करते हों। और जो मैलिशियस लोग होते हैं वो जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप नहीं चाहते कि वो दूसरों को पता चले, बस यहीं पर वो आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए सेमिंग का यूज कर सकते हैं। अब कुछ उदाहरण से चीज़ों को समझा देता हूँ। पहला उदाहरण, जैसे मान लो आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, यानी कि 18+ हैं, और आप सिगरेट पीती हैं या फिर पीते हैं, और कम से कम आपको सैद्धांतिक रूप से इसमें कुछ गलत नज़र नहीं आता, लेकिन आप ये भी चाहती हैं कि कम से कम जब आप कॉलेज में हैं तब तक आपके पेरेंट्स को इसके बारे में पता ना चले। कॉलेज खत्म हो जाए, इसके बाद पता चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एक मैनिपुलेटर आपके बिहेवियर को मैनिपुलेट करने के लिए सेमिंग की धमकी दे सकता है। वो ये कह सकता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये इन्फॉर्मेशन कि तुम सिगरेट पीती हो ये आपके पेरेंट्स तक पहुँचा दूंगा। दूसरा उदाहरण है स्लट सेमिंग का। ये बेसिकली फीमेल्स को ही फेस करना पड़ता है। स्लट का सबसे नज़दीकी हिंदी ट्रांसलेशन वो शब्द है जो हमारा समाज यूज़ करता है उन फीमेल्स के लिए जो रेड लाइट एरिया में काम करती हैं। क्या शब्द है उसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा लीजिए। स्लट शब्द का कोई जेंडर अपोजिट शब्द भी नहीं होता, यानी कि ये सेमिंग सिर्फ फीमेल्स को ही फेस करनी पड़ती है। इसमें मैलिशियस पर्सन किसी फीमेल के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए या फिर उसके चरित्र का हनन करने के लिए उसके जो सेक्सुअल रिलेशन रहे होंगे या फिर वर्तमान में जो भी सेक्सुअल रिलेशन होंगे उनका यूज़ करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि किसी फीमेल के सेक्सुअल रिलेशंस के आधार पर उसे अपमानित करने की या फिर उसे सेम करने की कोशिश की जाती है। द अनफिनिश्ड सेक्सुअल रेवोल्यूशन नाम से जो मैं वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें इस टॉपिक को या फिर इस मिसोजिनिस्ट अप्रोच को ठीक से डिस्कस करूँगा। तीसरा उदाहरण, ये सेमिंग का बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। ये है सेमिंग यूजिंग रिवेंज पॉर्न। जैसे मान लो आप किसी मैलिशियस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ गई और आपके उसके साथ सेक्सुअल संबंध बने, और जिस वक्त इस तरह के सेक्सुअल रिलेशन बन रहे थे उस वक्त आपकी मर्जी से या फिर आपकी बिना जानकारी के और बिना मर्जी के उसने आपकी कुछ फ़ोटोज़ ले ली या फिर कुछ वीडियोज़ बना लिए। तो जब आप उस इंसान से दूर होने का सोचेंगी तो वो ओवर्ट या फिर कोवर्ट तरीके से आपको धमकी दे सकता है कि अगर तुमने मेरे से दूर होने का सोची तो ये वीडियो तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगा या फिर पूरी दुनिया के सामने ले आऊँगा। तो आप चाहे स्त्री हो या पुरुष, आपके लिए एक सुझाव है कि जब भी आप किसी के भी साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाएं तो ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कभी ना क्लिक करो, क्योंकि इससे बड़ी मूर्खता नहीं होती। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल से डिलीट होने के बाद भी कुछ भी डिलीट नहीं होता, आराम से कोई भी फ़ोटो रिकवर की जा सकती है। तो जैसे मान लो आपके फ़ोन में कुछ इसी तरीके की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं और आपका फ़ोन खो गया, तो जिसे वो फ़ोन मिला उसे अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी भी समझ है तो वो इंसान वो सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को रिकवर कर सकता है जो कभी भी आपके फ़ोन में थी, भले ही आपने डिलीट कर दी हों। और हमारा समाज अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि एटलीस्ट किसी फीमेल की न्यूड फ़ोटोज़ पब्लिक डोमेन में आ जाएं, इसके बावजूद भी उस फीमेल के सम्मान में कोई असर ना हो। तो जब समाज मैच्योर हो जाएगा तो आप इस तरीके की फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन अभी ऐसा मत ही करो। तो ये था आज का वीडियो, बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।